So the topic of the video today is either you should buy a home or apartment. यानी कि आप घर लें या अपार्टमेंट लें, भले आप इन्वेस्टमेंट के लिए लें या फिर आप अपने पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लें। तो ये वीडियो बेसिकली टारगेट तो पाकिस्तान ऑडियंस को कर रही है, बट इफ़ यू आर रेजाइडिंग अब्रॉड तब भी आपको जो है ना ये बेनिफिट करेगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस सेम है अपार्टमेंट और घर की बाइंग के लिए। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जब भी आप पाकिस्तान में कर रहे होंगे या कहीं और कर रहे होंगे, तो आप जिस प्रोसेस से गुजरेंगे हम उसको आज डिस्कस करते हैं। बिसाइड्स उसके अंदर हम एक और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि बीइंग एक्सपर्ट, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया लेट से या किसी और कंट्री के अंदर बीइंग एक्सपर्ट आप अपने होम कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाएं, माय नेम इज़ मोहम्मद वली खान। मैं इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरी एनालिसिस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन पे बेस करती है, एंड आई मोस्टली फोकस ऑन साउथ एशियन कम्युनिटी विच इज़ बेस्ड इन गल्फ रीजन। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू थिंक आई एम एडिंग वैल्यू टू योर डेली लाइफ। सो जब भी हम प्रॉपर्टी परचेज का डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे 2 से 3 रीजंस होते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास या तो आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी, और लेट्स से यू बाइंग फॉर द टोटली प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर एक तीसरा रीज़न होता है कि आप लिव इन दैट प्रॉपर्टी प्लस यू आर गोइंग टू रेंट इट आउट एट द सेम टाइम। So it entirely depends on your own set of criteria plus your own short term and long term goals. लेट्स से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑफ प्लान एंड रेडी प्रॉपर्टीज़। मैं इस वक्त बात करूंगा रेडी प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि ऑफ प्लान के अंदर फॉर फर्स्ट टाइम बायर स्पेशली थोड़ा सा, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और लेट्स से साउथ एशियन अदर कंट्रीज, देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट वांट टू स्टक टू ऑफ प्लान प्रॉपर्टी एंड यू डोंट नो कब वो उसका हैंड ओवर होता है। आप पैसे देते रहेंगे, उसको पता चला 4 साल 5 साल का प्रोजेक्ट था, वो 10 साल 15 साल के अंदर भी आपको हैंड ओवर नहीं हुआ, एंड यू आर स्टक विद योर मनी एंड ऑल्सो योर टाइम। Let's talk about the reasons that you are purchasing the property and the variables that are affecting the purchase. सबसे important thing budget. Let's say आपको यही नहीं पता कि आपका बजट क्या है और मार्केट क्या सिचुएशन चल रही है, तो it's very difficult to take the decision. So budget is most important thing. Then the location, of course. आपको कहाँ लेना है, what location is setting up to the size of property that you are looking for. किस एरिया के अंदर, किस बजट के अंदर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, this is the second thing. Then the third thing is the family size. What is the family size right now you are looking for, let's say long term and short term both. This is very important. Fourth thing is mobility. Let's say after this pandemic आपको हो सकता है कि आप completely work from home हो या partially work from home हो या work from home नहीं है, whatever the situation is, based on that you can live far away from the office, your work location, और आप उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं अपनी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन के अंदर। तो उसके अंदर आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी मोबिलिटी की सिचुएशन क्या है इस वक्त। दिस इज़ द फोर्थ थिंग। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली साइज। अगर आपकी फैमिली किसी फॉर सम रीज़न योर किड्स आर गोइंग आउट ऑफ योर होम फॉर सम रीज़न, गोइंग अब्रॉड, और लेट्स से यू आर प्लानिंग टू हैव मोर किड्स, वट एवर द सिचुएशन इज़, और आपकी लेट्स से पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आपकी फैमिली साइज फ्यूचर लिविंग के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो मोबिलिटी के बाद फ्यूचर लिविंग। फ्यूचर लिविंग के अंदर आपका ये है कि लेट्स से व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर 5 years के बाद आपको इसी प्रॉपर्टी में रहना है। you cannot predict the future, but still you have some ballpark figure in your head कि आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, या लेट्स से you buy this property and उसके बाद भी आप जो है ना इसको you'll keep it, let's say even if you are not living, you are going to rent it out, या फिर आपको पता है कि 5 साल के बाद आपको इस प्रॉपर्टी को हर सूरत में बेच देना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ समथिंग विच यू हैव इन माइंड बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी कि आपको फ्यूचर के हिसाब से इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मीडियम टर्म गोल जो भी है वो ये प्रॉपर्टी उसको अचीव कर रही हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इज समथिंग विच वी कैन फोरकास्ट, बट आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, I would say 2 to 5 to 7 years maximum. This is something which you might have in mind, and while buying the property. After that, after 7 years, it's a long term, and then you don't know about the future, how it goes for you.
अच्छा, ट्रेडिशनली our elders have always said apartment have always been against apartments, and they have always been pro villas or houses. This is very much true. I am also a proponent of that. बट उसके अंदर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अगर कर लें तो उसके अंदर आपको अपना जो सिनेरियो है उसकी बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना आसान होगा, एंड दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ इन दिस वीडियो, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका बजट है. क्योंकि आपका बजट ही अगर कम है तो विलाज प्रॉब्ली नॉट विलाज आर ऑलवेज एक्सपेंसिव. इफ यू आर कंपेयरिंग द सेम एरियाज फॉर villas and apartments, unless the apartment has a very high level of service, it's very difficult to find a cheaper villa than the apartment. So of course budget is the most important thing when you are looking for the decision between buying a house and the apartment. But at the same time, I would say, and I have seen this, apartments are generally very secure for the families. You can imagine if you're not living in a gated community, अगर आप gated community में नहीं है तो फिर आपको घर एक security जितनी provide करता है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर apartments, normal apartments होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक system होता है, in and out का एक ही रास्ता होता है. there is security. थोड़ा सा आप expensive apartment लेंगे तो उसके अंदर आपको cameras और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो बजट के बाद दूसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है आपका डिसीजन वो आपकी लिविंग स्टाइल है. अगर आपको सिक्योरिटी यू मोर टुवर्ड्स सिक्योरिटी, देन आई वुड से इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ गेटेड कम्युनिटी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स फॉर विलाज, देन आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं और अपार्टमेंट्स आपको वो सिक्योरिटी देंगे. दे विल गिव यू अ फील ऑफ कम्युनिटी लिविंग अगर अच्छा अपार्टमेंट है. तो इट्स अगेन प्रोज एंड देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर दिस थॉट प्रोसेस. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एज आई सेड बिफोर, मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि मैं पब्लिक के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और आपके सामने कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज पुट ऑन कर सकूं, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिनेरियो है तो आप मुझे DM कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट आप मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर. यू कैन ऑल्सो कमेंट हेयर ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन. ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे, तो सो वी कैन डिस्कस वन ऑन वन फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर इन. अच्छा, नाउ हम आप बात करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स एक्चुअल में हैं क्या अपार्टमेंट में और घर में रहने के, या उसको इन्वेस्टमेंट करने के, या उसको खरीदने के, घर को या अपार्टमेंट को खरीदने के. तो उसके अंदर सबसे पहला, एज आई सेड, बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स से इफ़ यू हैव 1 करोड़ रुपीज़ तो आपके पास विलाज की जो वैरायटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन 1 करोड़ में प्रॉबेबली अपार्टमेंट्स, बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स आपको प्रॉबेबली मिल जाएंगे. तो आप जो है बेसिकली उसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास अभी आई एम नॉट एन प्रोपोनेंट ऑफ टेकिंग लोन्स बाय द वे, स्पेशली लॉन्ग टर्म लोन्स. तो आपको अगर आपके पास कैश किसी वजह से है 1 करोड़ रुपए, तो बेटर टू गो फॉर अपार्टमेंट रादर देन वेटिंग फॉर द हाउस टू अक्यूमुलेट द मनी टू बाय द हाउस. क्योंकि आप उस प्रोसेस के अंदर जो अपार्टमेंट्स की और विलास की प्राइसेस होंगी वो बढ़ रही होंगी, और आप सिर्फ वेट कर रहे होंगे कि मैं विला के अंदर जाना है तो मुझे विला ही खरीदना है. तो बेटर नॉट टू स्पेंड मनी ऑन रेंटिंग रादर देन गो फॉर अपार्टमेंट, बाय द अपार्टमेंट, लिव देयर. ऑल्दो इफ़ यू आर हैप्पी टू लिव इन विला, बट अगर आपके पास पैसे अपार्टमेंट वाले हैं तो अपार्टमेंट में जाएं ताकि आप रेंटिंग की कॉस्ट बचा सकें. तो बेसिकली द फर्स्ट फैक्टर इज बजट. ऑफ कोर्स अपार्टमेंट्स आर cheaper than the villas, but second thing is capital appreciation. Capital appreciation is always better in villas case than the apartment. So if you're going to have one apartment for 1 करोड़ और दूसरा लेट्स से घर है वो भी 1 करोड़ का है, फॉर सम रीज़न दे आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेलिटी, तो उस केस के अंदर जनरली हाउस विल अप्रिशिएट मोर लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, जो कि अपार्टमेंट उतना नहीं वो भी अप्रिशिएट करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर आपके पास लिमिटेशंस हैं. इट्स नॉट कम्प्लीटली होल सोल, द लैंड इज नॉट ओन्ड बाय यू, यू आर ओनली ओनिंग पीस ऑफ अपार्टमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड. इसी वजह से जो कैपिटल अप्रिसिएशन होती है वो लैंड की ज़्यादा होती है रादर देन अपार्टमेंट्स. तो विलास की अप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू टॉकिंग अबाउट अप्रिसिएशन, विलास विल गिव यू मोर अप्रिसिएशन than the apartments. But at the same time, if you're talking about investment property, so investment property mein you want to make money out of the property, although the end result might be favoring the villa, but in the process you might get more rental yield out of apartment than the villa.
So rental yield is always less in villa, that again in general terms, but capital appreciation will come after let's say 10 years for villa more than the apartment. So if you ask me, it's always good if you have the money to go for the villa, but if you don't have the money but you have enough money to buy an apartment, go for an apartment, because at least you're coming into the process of buying, and then you're going through this process which will give you more experience in investing, or let's say you will have your own house rather than not having anything. There is another factor which people love in villas or standalone houses, that you have the liberty to modify, like if you're living in a gated community and with a strict bylaws, then you might not be having the liberty to change a lot in exterior, but still you can do it by taking relevant permissions. But in general apartments के अंदर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते. Let's say at most from exterior what you can do, you can just change the doors, let's say even that is not allowed sometimes, but the outside doors. But let's say for a villa you can even paint your villa at your own will, कि बाहर से एक्सटीरियर कुछ भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप विला के अंदर कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं. लेट से आप ऊपर कोई कमरा बनाना चाहते हैं तो यू माइट टेक रेलेवेंट परमिशंस एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट द होल फ्लोर ऑन टॉप ऑफ योर विला. इट इज़ द पॉसिबिलिटी, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ पॉसिबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस. सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस नॉर्मली अपार्टमेंट्स के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू विला. In some communities there is no service charges for villas even, but at least there is some service charges for villas, but it's always lesser than the apartment. रीज़न बीइंग अपार्टमेंट की जो सर्विस चार्जेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विला के अंदर आप खुद कर रहे होते हैं. तो बेसिकली आप पे तो नहीं कर रहे सर्विस चार्जेस अपार्टमेंट्स जो विला में रह रहे हैं, लेकिन वो आपको खुद ही मेंटेन करना है. लेट से आपको गार्डन खुद ही मेंटेन करना है, अपना जो आउटसाइड एरिया वो आपको खुद ही मेंटेन करना है. लेकिन अपार्टमेंट के केस के अंदर जो सर्विस चार्जेस आप अपार्टमेंट को दे रहे हैं, जो यूनियन को दे रहे हैं लेट से, वो उससे वो आपके एक्सटीरियर को मेंटेन कर रहे होते हैं. तो इन इफेक्टिवली जो मंथली पैसे आपके जा रहे हैं सर्विस एंड मेंटेनेंस के अंदर वो अपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम विला के अंदर आपको जो पैसे कम जा रहे हैं वो पैसे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट, वो आपको विला की मेंटेनेंस क्योंकि मुश्किल होती है, बड़ा एरिया होता है, वो आपको खुद भी एक्सपेंस करना पड़ेगा. अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ली है तो इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर ये है कि अगर आप स्टैंड अलोन विला लेते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, उसको अगर रेंट आउट करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. उसके अंदर लेट से पानी नहीं आ रहा, बिजली का कोई प्रॉब्लम है, वो आपको खुद ही देखना पड़ता है. लेकिन अगर आप अच्छे अपार्टमेंट्स को लेकर रेंट आउट करते हैं, द गुड थिंग इज़ दैट यू आर पेइंग सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस. उसकी वजह से यूनियन एंड द अपार्टमेंट एसोसिएशन is liable for many things that in terms of villas you are not doing them. So उसकी वजह से आपको being a landlord आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें लेट्स से वाटर कनेक्शन या वाटर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपको being a landlord for villa खुद देखना पड़ेगा, which is a hassle. बट इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट बिकॉज इट्स अ बिग ब्लॉक और सारी इफेक्टेड होंगे उसके अंदर, तो वो आपकी जो रेंट जो आप मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं उसके अंदर कवर हो जाएगा. प्लस ये कि उसके अंदर थोड़ा सा आई वुड से इविक्शन वगैरह के अंदर कोई अगर ऐसा गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आती है तो विलास के केस के अंदर आप आराम से अपने टेनेंट को बाहर नहीं निकाल सकते. लेकिन लेट से अगर आपका अपार्टमेंट अच्छा है तो उस केस के अंदर आप बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिसके थ्रू आप अपने टेनेंट को जो है ना फोर्स कर सकते हैं. अगर आपको लेट से नोटिस के बाद भी वो नहीं जा रहे तो उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो निकल सकें. लेट से आई नो फ्यू अपार्टमेंट्स that favor the landlord, or if landlord says that I don't want this tenant now, they give you the option to block the water or something like that. So बहुत सारे options होते हैं अपार्टमेंट के अंदर कि आप कर सकते हैं, बट especially for expats, because expats के लिए if you're outside and you're giving the apartment for rent, बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना अपने लैंडलॉर्ड के साथ इस तरह से डील कर सकें, because for apartment you have the union to go through. अपार्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेहतर है. So finally, if you're talking about long-term value, I would again say it's villa for sure. But again, as I described to you, long-term benefit जो है, जो जो price appreciation, rental yield और सारी चीज़ें मिलाकर जो आएगा वो definitely villa के अंदर मिलेगा आपको.
लेकिन एज आई सेड उसके अंदर जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको अपने हिसाब से अपनी प्रोज एंड कॉन्स देखकर फिर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि एज आई सेड इन सम केसेस अपार्टमेंट्स विल गिव यू मच बेटर कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी, मच बेटर रेंटल यील्ड, stuff like that. So it again depends on how is your situation, what is your situation, and what you want in short term to medium term from your investment. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।